आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम संचित राणा है और स्पार्क इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस आज हम अपने लेक्चर सीरीज का भाग चौथा कर रहे हैं। पिछले 3 भागों में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, जिसमें 2 डाइस 3 डाइस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कार्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रोबेबिलिटी को बीच में छोड़ रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी के जो आगे के पार्ट्स है, आगे जो शेष भाग है, वो करने के लिए हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी समझ सकते हैं आप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक ही चैप्टर है, तो आप इसको एक ही चैप्टर मानते हुए चले। जो हमने पहले पार्ट कर चुके हैं उनमें परमुटेशन का बिल्कुल यूज नहीं होता। शेष भाग हमें जो प्रोबेबिलिटी का करना है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम परमुटेशन को बीच में कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, आप परमुटेशन पढ़िए और परमुटेशन का यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटी का शेष भाग करेंगे। आप यही मान के चलें, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी एक ही चैप्टर है और आप ये मान के जब प्रोबेबिलिटी ही पढ़ रहे हैं, उसका एक बीच में पार्ट आया है परमुटेशन। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने परमुटेशन में। एक्चुअली परमुटेशन होता क्या है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन के आज के बाद हम परमुटेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको सिर्फ अरेंजमेंट बोलेंगे। चाहे इससे हमारे थोड़ा क्या होगा, हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे, क्योंकि हमें शुरुआत में काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देता है हमारे लिए परमुटेशन वर्ड ही, कि परमुटेशन आ गया तो काफी टफ होगा। एक्चुअली परमुटेशन काफी इजी चैप्टर है। परमुटेशन का मतलब आप समझ के चलिए अरेंजमेंट। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, ए और बी करके हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं। ए और बी करके हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं। अब मैंने बोला इसका परमुटेशन करें, मैं वापस बोल रहा हूं, परमुटेशन का यूज नहीं करेंगे, हम इसको अरेंजमेंट बोलेंगे। चाहे इससे हमें फायदा ही होगा, हमें इजी लगने पड़ेगा, हमें समझ आएगा परमुटेशन बेसिक होता गया। तो ए बी का हम अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट परमुटेशन करेंगे। अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? अरेंजमेंट करने का मतलब है ए और बी को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। ए और बी को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, या तो मैं लिख दूं ए बी या लिख दूं बी ए। इसके सिवाय कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं ए बी को अरेंज कर सकूं, यानी कि परमुटेशन कर सकूं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए एबीसी। अब एबीसी को मेरे को अरेंज करना है। एबीसी को मैं कैसे कैसे तरीके से अरेंज कर सकता हूं, या तो लिख सकता हूं मैं इसको एबीसी, या लिख सकता हूं मैं एसीबी, या बीएसी, या बीसीए, या सीएबी, या सीबी। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है आपको इसको अरेंज करने का, यानी कि परमुटेशन करने का। यहां तक तो बात ठीक थी, 2 या 3 का था। अगर मैं कह दूं आपके पास 4 अक्षर है, ए 4 अल्फाबेट है, ए बी सी और डी। अब इसको अरेंज करती, ये अरेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल ऐसा नहीं है, असंभव तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि हमारा जो एग्जाम आता है वो उसमें टाइम बाउंडेशन होती है, हमें हमेशा टाइम बाउंडेशन होती है। रिसेंटली जो मैं बार बार आरबीआई असिस्टेंट का जिक्र करता हूँ, क्योंकि एक तरह से देखने वाली बात यह भी है कि इसको कट ऑफ हमारे लिए एक दर्पण की तरह है। कट ऑफ अगर आप देख रहे होंगे तो 94 पॉइंट समथिंग जेएंडके कट ऑफ गया, तो यानी सही में बहुत बड़ी समस्या है हमारे टाइम की। तो एबीसीडी को अगर मैं अरेंज करूं, अगर इस तरीके से, असंभव नहीं है, असंभव बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है आपको समय बहुत लग जाएगा। तो इन चीजों को इजी करने के लिए परमुटेशन का जन्म हुआ। परमुटेशन का जन्म इसलिए हुआ कि हम इन चीजों को इजी कर सके, यानी इनको अरेंज कर सके। अब इनको अरेंज कैसे करते हैं? अरेंज करने का सबसे सरल तरीका है, आप ऐसे मान के चलिए, आप ऐसे मान के चलिए, आप जब भी, जैसे मान लीजिए ए, अब हम इनको ऐसे अरेंज किया करेंगे। ठीक है, ए और बी, सरल सा था ए बी या बी ए, मगर हम इसको थोड़ा अब जो हम यूज, चलो ठीक है, ए बी सी डी 4 एक लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है, या तो मैं वो कुल तरीके बताने हैं, हम कितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो बेस्ट वे, अब हम वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम, जैसे हमने यहाँ पे ए बी को लिखा, तो मैं ए बी को कितने तरीकों से लिख सकता हूँ? 2 तरीकों से। तो यहाँ तो मैंने जल्दी से करके बता दिया। यहाँ पे कितने तरीकों से लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 तरीके से लिख सकता हूँ ए बी सी डी। अब मेरे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मैं इनको अरेंज करना मेरे लिए समस्या बन सकती है, क्योंकि टाइम काफी ले लेगा। तो एबीसीडी को मैं अरेंज करता हूँ, कितने तरीकों से अरेंज करता हूँ ये बताना है मेरे को। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका आप क्या करिए, अब मान लीजिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4, इन्हीं को अरेंज करना। आप 4 चेयर्स लगा लीजिए, 1 2 3 और ये 4, ये आपकी 4 चेयर्स हैं। आप ऐसे मान के चलिए। अब आ जाइए सबसे पहली चेयर की तरफ। अब मान लीजिए ये 4 चेयर्स लगी थी, अब पहली चेयर की तरफ आइए और सोचिए इस चेयर पे बैठने के कितने दावेदार हैं। कितने दावेदार हैं? एक ए है, बी है, सी है और डी है, यानी कि इस चेयर पे बैठने के 4 दावेदार हैं। इस चेयर पे बैठने के कितने दावेदार हैं? 4 दावेदार हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, अब ये बची ये वाली चेयर, इस चेयर पे एक बंदा बैठ रहा। इस चेयर पे कितने दावेदार थे? ये चारों थे, चारों लड़ रहे थे कि मैं इस चेयर पे बैठूंगा, तो 4 दावेदार थे।
अब आते हैं सेकंड चेयर पे। अब इस चेयर पे बैठने के कितने दावेदार रहेंगे? ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति इस चेयर पे, पहली चेयर पे आके बैठ चुका है। यानी इस चेयर पे, जो सेकंड चेयर है, इस पे कितने दावेदार रह गए? सिर्फ 3 ही रह गए ना। क्यों रह गए? क्योंकि ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक व्यक्ति इस चेयर में बैठ चुका है। सेकंड चेयर में दावेदार हमारे पास सिर्फ 3 ही रह गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आ गया थर्ड। अब थर्ड चेयर पे बैठने के लिए कितने दावेदार रह गए? ए बी सी डी 4 व्यक्ति थे, उनमें से 2 व्यक्ति इन 2 चेयरों में बैठ चुके हैं। अब बचे हुए सिर्फ 2 ही दावेदार हैं जो इस चेयर के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि इस कुर्सी के लिए सिर्फ 2 दावेदार। ठीक है, अब बची लास्ट वाली चेयर। इस चेयर पे बैठने के कितने दावेदार रह गए? 4 में से 3 व्यक्ति ने अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, सिर्फ एक ही दावेदार रह गया। यानी कि ये मैंने कर दिया अरेंजमेंट, 4 3 12 12 टू 4 3 12 2 24, यानी कि ए बी सी डी को मैं 24 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ए बी सी डी को हम 24 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास 24 तरीके अगर मैं बनाने लग जाता तो शायद पूरे एग्जाम में सिर्फ यही बना पाता, और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मैं इस पे कोई ना कोई गलती कर देता या कोई ना कोई छोड़ देता। यानी सबसे सरल तरीका परमुटेशन इसलिए लाया गया है, और परमुटेशन इस चीज को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है, इसको मैंने लिख दिया 24। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का यही मतलब होता है कि 4 को उतनी मल्टीप्लाई करते रहो एंड तक, 1 तक। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3, या तो इतना लंबा, मैं इतनी लंबी कहानी लिखने से बेटर है मैं इसको 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का भी आपको समझ आ गया। फैक्टोरियल का अर्थ समझ चुके हैं, फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है। परमुटेशन का अर्थ समझ चुके हैं, और परमुटेशन का अर्थ होता है कि अरेंजमेंट करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, मुझे उम्मीद है कि परमुटेशन का बेसिक क्लियर हो। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं? अगर हमारे पास 1 2 होते हैं तो हम जल्दी झट से कर दिए, लेकिन 4 हो गया तो हमें वो चेयर्स बिछानी पड़ गई। अब आ जाते हैं हम इन पे प्रश्न कैसे बनते हैं। और जैसे हमारा पहला प्रश्न है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विद डिजिट 1 2 3 4 5 6। ये कहना चाह रहा है 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 डिजिट्स पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 डिजिट पड़े हैं। आप इन 6 डिजिट से कितने तरीकों से, कितने तरह के आप नंबर बना सकते हैं? कितने तरीकों से आप ये नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर आप 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं इन नंबर्स का यूज कर करके। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। आप इन नंबर का यूज कर करके कितने बना सकते हैं ऐसे नंबर? तो वही तरीका हम वापस चलते हैं। अब हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप अपनी 3 कुर्सियां बिछा दीजिए मैदान में। आपने 3 कुर्सियां अपने मैदान में बिछा दी। ठीक है, बहुत सरल तरीका था, आपने 3 कुर्सियां बिठा दी। अब आ जाओ वापस वही राम कहानी जो हमने पहले पढ़ी है। पहली कुर्सी पे बैठने के लिए, फर्स्ट चेयर पे बैठने के लिए ये 6 लोग खड़े हैं हमारे सामने। कितने दावेदार हैं आपके पास? कितने दावेदार हैं? 6 के 6 दावेदार हैं, सब लड़ रहे हैं कि मैं इस कुर्सी पे बैठना चाहता हूं। तो यानी कि इसलिए आपके 6 दावेदार, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 6 दावेदार हैं, तो आपने 6 लिख दिया। अब आते हैं हम दूसरी कुर्सी की तरफ। इस कुर्सी पे बैठने के लिए इन 6 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति रह गए हैं? इन 6 दावेदार में से एक ने अपनी जाके कुर्सी में बैठ चुका है। अब बचे 5 लोग। 5 लोग दावेदार हैं दूसरी कुर्सी में बैठने के लिए, तो इसलिए आपने लिख दिया यहाँ पे 5। अब आपकी आपके पास थर्ड चेयर। अब इस थर्ड चेयर पे बैठने के लिए कितने दावेदार हैं आपके पास? 6 लोग थे, इनमें से 2 लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ चुके हैं। इस तीसरी कुर्सी पे लड़ने के लिए कितने दावेदार रह गए? सिर्फ 4, है ना। तो मैंने यही लिखा है 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि 6 5 30, 30 इंटू 4 120। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर देना कि मैं इसको 6 फैक्टोरियल लिख दूं। बिल्कुल नहीं, 6 फैक्टोरियल मैं तब लिख सकता था अगर ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तब मैं इसको छोटा लिखने के लिए 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये कोई 6 फैक्टोरियल नहीं है, ये सिर्फ 6 इंटू 5 इंटू 4 ही है, यानी कि 6 पंजे 30, 30 चौके 120। आपका आंसर हो गया 120। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपको कोई भी समस्या आती है परमुटेशन के लिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, परमुटेशन बहुत ही इजी चैप्टर रहता है, बस ये इसके कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसका जरूर जवाब दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विद 0 1 2 3 5 7 3। आपके पास ये 1 2 3 3 3 6 नंबर है, आपने एक 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। ये कहना चाह रहा है आप इन नंबर्स का यूज, इन 6 नंबर का यूज करके कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं?
आप इन 6 नंबर का यूज करके कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो वापस आपको 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, आपने क्या करना है, अपनी 5 कुर्सियां बिछा दी अपने मैदान में, 1 2 3 4 5 6। आपको 5 डिजिट नंबर बनाना था, इन नंबर का यूज करते करते आपने अपने मैदान में गए, 5 कुर्सियां बिछा दी। पहली कुर्सी पे आ जाइए। पहली कुर्सी पे आए, कितने लोग हैं, 6 लोग। 6 लोग लड़ने लग जाएंगे, मैं इस पहली कुर्सी पे बैठना चाहता हूं। बस ध्यान रखिए, इस पहली कुर्सी पे आप ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 6 लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मैं 0 को पहली कुर्सी पे नहीं बैठा सकता हूं। क्यों? अगर मैंने 0 को यहां पे बिठा दिया तो ये 5 डिजिट नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि बन पाए, ये है ना। अगर मेरे पहली पहली जो जगह है, ये कोई मेरे को ये बता सकता है 012 लिखा है, ये कोई 3 डिजिट नंबर है? नहीं, ये तो 12 ही है अपना, ये तो 2 डिजिट नंबर ही बना। 012 तो क्या 12 ही है, ये कोई 012 अगर मैं लिख दूं तो ये इसको मैं 3 डिजिट नंबर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो मेरा ये इसका मतलब यही है, तो ये 2 डिजिट नंबर ही होता है ना। तो वापस यही समस्या यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे इस पहली कुर्सी पे लड़ तो रहे थे 6 लोग लड़ रहे थे, ये 0 1 2 3 5 7 3 6 के लोग लड़ रहे थे, लेकिन पहली कुर्सी पे बैठने के लिए मैं पहले ही मना कर दूंगा 0 को, भैया तू नहीं बैठ सकता, ये 5 लोग लड़ेंगे बस। तो यानी कि इस पहली कुर्सी पे बैठने के लिए 5 दावेदार हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कुर्सी पे बैठने के लिए। नेक्स्ट कुर्सी पे बैठने के लिए अब 0 की भी दावेदारी बन जाती है। ठीक है, 0 अब यहाँ पे तो बैठ सकता है ना, जैसे कि 012 बेशक मेरा 3 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन 102 तो मेरा 3 डिजिट नंबर है ना। तो वैसे ही अब दूसरी कुर्सी के लिए मैं 0 को बोल दूं भैया यहां पे तू जरूर बैठ सकता है, दूसरी कुर्सी पे मैं, हाँ भाई तू बैठ सकता है। यानी कि अब ये पूरे के 6 लोग हैं, इनमें से एक बैठ चुका हुआ है, तो मेरी दूसरी कुर्सी पे दावेदार कितने रह जाएंगे? 5। ठीक है, 6 लोग टोटल थे। पहली कुर्सी पे 0 को मैंने पहले ही भगा दिया था, भैया तुम पहली कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो, तो सिर्फ 5 ही रह गए थे। अब आई दूसरी कुर्सी की बारी। दूसरी कुर्सी पे 0 कह रहा है मैं दावेदार बन चुका हूं, 6 लोग कुल थे, एक लोग आदमी पहली कुर्सी पे बैठ चुका है, तो दूसरी कुर्सी पर लड़ने के लिए मेरे पास 5 दावेदार हैं। चलते हैं तीसरी कुर्सी की तरफ। तीसरी कुर्सी पे, तीसरी चेयर पे हमारे पास 4 दावेदार रह गए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। इस कुर्सी पे 3 दावेदार रह गए, ठीक है, यहाँ पे 2 दावेदार रह गए, और लास्ट वाली कुर्सी पे सिर्फ 1 दावेदार रह गए। यानी कि 5 into 5 25, 25 into 4 100, 100 into 300, 300 into 2 600। यानी कि मैं इतने पॉसिबल वेज, ये मेरी परमुटेशन है, यानी कि ये मेरी अरेंजमेंट है, मैं 600 तरीकों से इन नंबर्स का अरेंज कर सकता हूं। मैं 600 तरीकों से इन नंबर को अरेंज कर सकता हूं, यानी परमुटेशन में इनकी 600 तरीकों से कर सकता हूं कि मेरे 5 डिजिट नंबर बन जाए। ठीक है, अब ध्यान रखिए, आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है विदाउट रेपिटेशन, यहाँ पे विदाउट रेपिटेशन, यहाँ पे सिर्फ मैं विदाउट रेपिटेशन वाले केस ही बता रहा हूं, यानी कि ये नंबर वापस रिपीट नहीं हो सकते, सिर्फ वो केस है। जब विद रेपिटेशन वाले होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा विद रेपिटेशन वाले क्या होंगे, तो अभी इस चीज पे कंफ्यूज ना हो। विदाउट रेपिटेशन वाले हम केस कर रहे हैं, यानी कि 600 पॉसिबल वेज हैं। यानी कि मेरा, अगर मैं कहूं परमुटेशन का जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं टोटल तरीकों से अरेंज कर पाऊं। नहीं तो अगर मेरे को कोई बोले कि इनको अरेंज करके दिखा दो, तो पूरे एग्जाम में शायद मैं पूरे एग्जाम के मैं शायद एक पूरे दिन में ना 600 तरीकों से इनको अरेंज कर पाऊं। ठीक है, तो यानी परमुटेशन आप समझ चुके हैं, यानी कि 5 into 5 ये पूरा लिख दिया। ध्यान रखिए, देखिए अब कई बार 600 आपके ऑप्शन में नहीं भी हो सकता, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 into 5 फैक्टोरियल, 5 into 5 into 5 फैक्टोरियल। 5 into 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको 5 into 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है यहाँ पे, 5 into 5 फैक्टोरियल। आपको समझ आएगा 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, क्योंकि ये देख लीजिए 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी कि 5 को एंड तक ले जा रहा हूं 1 तक, तभी मैं फैक्टोरियल लगा सकता हूं इसके आगे, या तो इतनी लंबी कहानी लिख दूं मैं पूरी, ठीक है, या into 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब आपको समझ आ रहा होगा परमुटेशन का। अगर आपको समझ ना आए, इस वीडियो को वापस रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम इसको, आप इस वीडियो में सिर्फ ये 2 चीजें से परमुटेशन का बेसिक फील लीजिए। अब हम परमुटेशन को नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, बस ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का फील आ जाएगा तो आपको ये
परमुटेशन चैप्टर बहुत ईजी रहेगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।